मुकद्दर का सिकंदर तो हमने सुना है, यहाँ सिकंदर का ये मुकद्दर फंसा पड़ा है और किस दिशा में लेके जाएगा, आइए जानते हैं सिकंदर के मुकद्दर की कास्ट से। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फ़िल्म में एक लाइन है, बायोपिक का टाइटल सब लोग बताते हैं, तो मैं यहीं से सवाल का शुरुआत करूँगा। अगर आप सबकी बायोपिक बनती है तो क्या क्या टाइटल देना चाहेंगे? सब रेडी हैं यहाँ पे। ये है, बताइए सर प्लीज़ आपसे शुरू करें। अगर सिर्फ तो मैडम की उसका डिसाइड हो चुका है, जगत जानेमन उनके हैं, उनका है अपना हर लैला का मजनू, और हमारा क्या रखा था मैम आप बता दीजिए। जिमी की जवानी। हमारे 2-3 थे, दूसरा वाला दूसरा है कि अगर मेरी बुआ की मूछें होती तो वो मेरे चाचा होते। 2 तो ये टाइटल रहा, लेकिन अगर How unimpressive क्या ही that? अच्छा, ठीक है, ये भी कितना अच्छा था यार, कमाल यार, creative ideas. कितना अच्छा था हमारा। बिल्कुल अच्छा था, बट अब मुझे अब आगे बढ़ना है क्योंकि उनकी टिक टिक स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर इस फिल्म की बात करें, फिल्म काफ़ी, मैंने ट्रेलर देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे, मैंने नीचे भी पढ़ा, लोगों ने एफर्ट डाले हैं, उस पर कुछ लिखे हैं। आप लोग के लिए वो जो कहते हैं ना कि ट्रेलर आता है या फिर टीजर्स आते हैं या फिर रिलीज़ होती है, उसके बाद जो लोगों के कमेंट्स आते हैं वो कितना मायने रखते हैं और कितना आप लोग जाते हो उसको गो थ्रू करते हो, कभी पढ़ते हो? जैसे आप लोग कहते हो ना कि ऑडियंस के रिएक्शंस, तो कहाँ से पता चलते हैं? क्या वो भी कुछ जरिया होते हैं? मैंने ज़्यादातर देखा है कि इट्स रियली, मैं कभी भी किसी को पूछती नहीं हूँ कि फ़िल्म कैसे कर रही है, बिकॉज अगर आपको पूछना पड़ता है कि फ़िल्म कैसे कर रही है, मतलब ये बुरी बात है। अगर आपने कहीं और से सुन लिया कि फ़िल्म अच्छी है, मतलब फ़िल्म अच्छी है, प्रेफरेबली अगर वो हमारे काम के दायरे में ना हो, कहीं बाहर से कोई और फील्ड में कुछ और करते हुए, नॉर्मल जो पब्लिक रहती है, जो एक्चुअल कंजम्पशन करती है, जब उनका एक ओपिनियन आता है, मैं उसे सीरियसली लेती हूँ। वो अच्छा बोले तो अच्छा मानती हूँ, बुरा बोले तो बुरा मानती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट टू हियर दैट ऑडियंस, क्योंकि उन्हीं के लिए हम ये फिल्में बनाते हैं। सो yeah, and I make it a practice. I never ask anybody how the film is, because that is the easiest way to get confused. मेरे लिए ज़रूर है कि आई मीन ऑफ कोर्स जो हम फिल्म करते हैं यू वांट दैट टू बी अप्रिशिएटेड, लोगों को पसंद आए। जो कमेंट्स आते हैं उसमें मैं खासकर लुक एट फीडबैक, एंड फीडबैक मुझे लगता है कि अब किस फीडबैक को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर बहुत सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, कोई चीज़ कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स सेंसिबल टू हैव अ लुक एट इट, देखें वो क्यों कह रहे हैं इस बात को, क्या है, कितना सच है, कितना नहीं, हमारा क्या इंटेंशन था। अदरवाइज़ ऐसे बाकी जो चीज़ें बस कही जाती है उनको थोड़ा फ्रिवलेसली लेता हूँ, बट हाँ अगर बहुत सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं तो एक मतलब इट्स ओनली सेंसिबल कि आप एक नज़र डालें, देखें कि क्या वो जो कह रहे हैं वो सही है, आपको क्या समझ में आता है। दैट्स व्हाट आई डू। जी सर, आपके लिए वो कमेंट्स तो बहुत मज़ेदार होते हैं। ये वो कुछ है, कमाल का एंटरटेनमेंट होता है वो। कई बार वो जो नीचे कमेंट्स लिखे होते हैं, कई बार क्या मोस्टली हर बार बड़े मज़ेदार होते हैं, वो तो बहुत मज़ा आता है उनको पढ़ के। जी। अगर आपके पिछले कुछ रोल्स की बात करें, पिछले कुछ परफॉर्मेंस की बात करें, तो ऑफिसर्स काफ़ी नज़र आए उसमें, एंड एक चीज़ वहाँ लगी, वैरायटी लगी। तो क्या आपके भी दिमाग में जब कोई आता है इस तरह का कैरेक्टर, आपको ऑफिसर प्ले करना है, और फिर किस तरह से सोचते हैं कि वैरायटी कैसी लानी है? ये एक तो आपके लिए भी चैलेंजिंग होता होगा, बट आप उसमें लाने में काम किस तरह से आप करते हो? अब आप सोचिए कि अगर ऑफिसर के रोल आपको 30-35 ऑफ़र हो रहे हैं, उसमें से अगर आपने 1-2 किए हैं तो इतना बुरा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ही सिर्फ ऑफिसर के रोल रहे हैं आपके पास, फिर अचानक से एक पिक्चर में कोई गैंगस्टर का पसंद आ जाता है, कुछ दबंगी टाइप, कुछ खतरनाक टाइप हो जाता है, तो फिर सारे ऑफ़र वैसे ही आते हैं। फिर उसमें से अगर आप 2 चूज़ कर लेते हैं तो क्या बुरा है। और चैलेंज होता है, बिल्कुल होता है कि उसको और अलग किस तरीके से बनाएं, क्या करें, और वो पूरा डायरेक्टर के ऊपर, राइटर के ऊपर डिपेंड करता है। जब एक अच्छा डायरेक्टर होता है, अच्छा राइटर होता है जो आपको मिल जाता है, तो उसको करने में वही चैलेंजिंग काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। जी। तमन्ना, पहले कवालिया और फिर आता है आज की रात,
मतलब कहें रील्स, इंस्टाग्राम या फिर यूथ्स के बीच में आपके सारे गाने, वो स्टेप्स इतने वायरल हो चुके हैं कि हर तीसरा बंदा या फिर जो भी इंस्टाग्राम में मुझे वो करता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए इतना वायरल होना, वो फीलिंग कैसी है? बस कोविड के बाद मैं ही हूँ। कोविड के बाद वायरल ही हो रही है। ये लाइन अच्छी थी। और इनका कोई वैक्सीन भी नहीं है। Yeah, I'm just yeah, you have to live with this viral. No, it's beautiful. It's a lot of love that I get and बहुत अच्छा लगता है जब you know, I feel like reels also is like something you do with your friends या family. मस्ती करने का एक मौका मिलता है, फिर सब रिकॉर्ड करते हैं, फिर सब बनाते हैं, फिर सब अपने एक्सपर्टीज डालते हैं उसमें, बड़ा मज़ा आता है। तो it's a great it's like an activity that you do together and फिर जब आप डालते हैं, फिर ये एक इंटरैक्टिव, हम इंसान है ना, तो हमें एक इंटरेक्शन से एक खुशी मिलती है, तो बस उसी का ज़रिया है। जी, हिंदी में आपके चॉइसेस भी थोड़ी सी अलग नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आप वहाँ थोड़ा सा कॉमर्शियल एंगल, लेकिन हिंदी में बात करें तो चॉइसेस जो हैं चाहे प्रोजेक्ट्स को लेके काफ़ी अलग नज़र आ रहे हैं। थोड़े से ऐसे जहाँ पे कहानी प्रधान या फिर स्टोरी टेलिंग जहाँ मेन हो, कुछ उस तरह की फिल्में कर रही हैं या प्रोजेक्ट वेब जो शो भी कर रही हैं उस तरह की कर रहे हैं। क्या हिंदी को लेके अलग कुछ रणनीति है और साउथ को लेके अलग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई जस्ट फील लाइक जो कहानियाँ मुझे पेश की जाती है उसमें से ही मैं कुछ, मुझे जो बेस्ट लगता है और मुझे लगता है जिसमें मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ और जो मुझे पसंद आएगा परफॉर्म करने के लिए एंड जो मैं सही तरीके से कर भी पाऊँ, उस किस्म की स्टोरीज चूज़ करती हूँ एंड जो मुझे एक्साइट करें। बिकॉज अगर मुझे ही वो एक्साइटमेंट नहीं हो तो मैं किसी और को उसमें वो दिलचस्पी नहीं उनकी वो इंटरेस्ट नहीं मैं जागरूक कर सकती हूँ। सो आई जस्ट चूज थिंग्स दैट एक्साइट मी एंड होपफुली वो लोगों को भी पसंद आए। जी, अविनाश, जैसे मडगांव जिस तरह से सक्सेस रही और जिस तरह से उसने तारीफ़ें बटोरी हैं और कमर्शियली भी सक्सेस रही है। इससे पहले OTT पे जो प्रोजेक्ट्स आए वो सक्सेस, बट वहाँ पे एक नंबर्स दिखे। कमर्शियली सक्सेस एक्टर होने का वो जो तमगा मिला, उसके बाद से क्या कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? एक्चुअली मुझे ऐसा कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। मुझे ये लगता है कि इससे पहले भी जो काम आ रहा था, एटलीस्ट जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं वो मेरे स्किल सेट के लिए और मेरे टैलेंट के लिए मेरे साथ काम कर रहे हैं। हर फिल्म जो आदमी करता है वो कमर्शियल सक्सेस के लिए करना चाहता है। यू वांट पीपल टू लाइक द फिल्म, लेकिन हर चीज़ सबको पसंद आए वैसा शायद नहीं होता। आई एम जस्ट हैप्पी कि मडगांव एक मेजर बंच ऑफ पीपल तक पहुंची, लोगों तक पहुंची। और सिमिलरली लैला मजनू भी रिलीज़ हुई, वो भी थैंकफुली कमर्शियली अच्छी चल गई। तो आई मीन अगेन कि वो फिल्म पहले देखी नहीं थी तो पहले वो नहीं थी, अब वो चल गई तो अरे कमर्शियल हिट। तो मेरे लिए वो सब बेमायने लगता है, वेरी ऑनेस्टली। मुझे लगता है कि ये ऊपरी बातें हैं। इवेंचुअली अगर आप, हर डायरेक्टर जो अपनी कहानी कहना चाहता है वो उस लायक कलाकारों को ढूंढना चाहता है जो उनकी कहानी कह पाए। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस तरह के काम कर पा रहा हूँ, इस तरह की कहानियाँ कर पा रहा हूँ, हर तरीके की कहानी कर पा रहा हूँ। दैट इज़ अ ब्लेसिंग। आई थिंक मेरे लिए वही एक पैरामीटर है सक्सेस का कि अगर मैं वो शायद नहीं कर रहा होता तो शायद ये मौके नहीं मिल रहे होते। एंड थैंकफुली अगेन उम्मीद है कि ऐसे कुछ चल जाए, फिर आप कहें अरे क्या कमर्शियल एक्टर है यार, ही इज़ अ कमर्शियल एक्टर है यार, इसमें टैलेंट नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है। मैं वहाँ पे टैग नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा वहाँ वो जो सक्सेस मिली है, बॉक्स ऑफिस जो नंबर्स मिले हैं उसके बाद से, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में भी कुछ उस तरह की चीज़ें देखी जाती है। मैं एक्चुअली इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री मुझे लगता है कि बहुत ही सपोर्टिव रही है मेरे लिए। जैसे आपने कहा कि मडगांव एक्सप्रेस में जाके कमर्शियल सक्सेस मिला, बट उससे पहले भी जो काम आ रहा था इंडस्ट्री ही दे रही थी बिना इस कमर्शियल सक्सेस के। और भाग्यशाली इस मामले में कि जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं आपके इस कंट्री के, दे आर वर्किंग विथ यू, तो कुछ ना कुछ देख ही रहे होंगे। कोशिश यही है, लाइक आई सेड, कि हर फिल्म रीच आउट करे। उसमें से 2 रीच आउट की, उम्मीद है कि ये वाली कर जाए। अगर ये वाली हो जाए तो आप उसमें भी चर्चा करेंगे कि शायद। सो वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे दायरे के बाहर है, तो उसके बारे में मैं ना विचार करता हूँ ना सोचता हूँ। और ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आप बैठे तो बोले अरे यही तो है। जी, डिजिटल ने एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया है फिल्मों के लिए, और कहीं ना कहीं वो बॉक्स ऑफिस नंबर्स का जो है वो एक फ्रीडम थोड़ा सा मिल चुका है कि वो क्या कमा रही है, कितने कमा रही है, उन चीज़ों से हट के एज एन एक्टर वो फ्रीडम कितना आप लोग के लिए, वो कहते हैं, सहूलियत लाती है, या फिर थोड़ा सा उसको पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, या फिर आप लोग के लिए कितना वो कहते हैं काम करने में थोड़ी सी क्रिएटिव चीज़ें, क्रिएटिव लिबर्टी या फ्रीडम मिल रहा है,
इस चीज़ से, जब बॉक्स ऑफिस के नंबर्स ऊपर नहीं रहते? I think OTT platforms सिर्फ they are not only bypassing the उनके भी numbers, उनके भी आंकड़े होते हैं internal, और उनके लिए वो ज़रूरी भी है, and I don't think वो उन आंकड़ों को मद्देनज़र रखते ही अपनी projects form करते हैं. So वो बेशक आपके as an audience के पास शायद नहीं आते होंगे, लेकिन जो makers होते हैं, जो producers होते हैं, उन्हें तो एटलीस्ट कम से कम एक आइडिया होता है कि किस किस्म का काम हम प्लेटफॉर्म्स के पास भी लेके जा सकें. सो इट्स नॉट लाइक यहाँ पर कंपटीशन नहीं. इनफैक्ट आई तो फील लाइक OTT हैज़ अ लॉट मोर कंपटीशन, बिकॉज आप सिर्फ अभी के फिल्मों के साथ कम्पीट नहीं कर रहे हो. एज एन ऑडियंस मैं तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके 10, 20, 50 साल पुरानी फिल्म भी उठा सकती हूँ. समटाइम्स आई ऑल्सो लाइक टू गो बैक एंड रीविजिट एन ओल्ड फिल्म. ऐसा बहुत बार हुआ है. सो अगर हम आज के ज़माने में कुछ बना रहे हैं, डेफिनेटली एक्चुअली OTT पे हम पे प्रेशर ज़्यादा है कि फिल्म हो या लॉन्ग फॉर्मेट हो, वो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ इंडिया से कम्पीट नहीं कर रहे हो. हमारा नेटफ्लिक्स ही कहीं 200 कुछ कंट्रीज़ पे जाता है, तो आप बाकी देशों के साथ भी कम्पीट कर रहे हो, आप पुराने फिल्मों के साथ भी कम्पीट कर रहे हो. सो आई फील लाइक creatively it has to be a notch higher only, otherwise it's more difficult for a platform to approve it. So contrary to popular belief, just theater में एक शायद एक सिनेमा, एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस के लिए जो इस किस्म की फिल्में दर्शाई जाती हैं, वो टाइप की फिल्में थिएटर के लिए बन रही हैं. बट जो OTT के लिए बन रही हैं, वो आई थिंक हम उसे एक फॉर्मूला में नहीं डाल सकते. इनफैक्ट हम जितना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, उसमें ज़्यादा चांस है कि लोगों को पसंद आए, क्योंकि अगर उसके जैसा और है, ऐसी फिल्में हैं, तो फिर तो ऑडियंस के पास काफ़ी ऑप्शन है, तो फिर हमारी क्यों देखें. तो ये आप लोग? नहीं, आपने ठीक कहा कि OTT पे थोड़ा सा फ्रंट फुट पे राइटर्स, डायरेक्टर्स आके खेल रहे हैं, जो कि जब आप थिएट्रिकल की बात करें तो उसमें कई बार क्या होता है, बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर कि नहीं यार ये चीज़ नहीं चलेगी, या ये फॉर्मूला जो है वो उसके हिसाब से नहीं आता है, यहाँ पर ये गाना चाहिए ही होगा, यहाँ ये होगा. मगर OTT पे क्या है, थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं विदाउट हैविंग दैट प्रेशर, और वही सारी चीज़ें आप देखेंगे कि दे आर वर्किंग. हाँ. और वही टाइप की वेब सीरीज़ और जिस पे थोड़ा फ्रंट फुट पे आके खेला है, कोई ऐसी कहानी सुनाई है जिसमें लोगों को मज़ा आया है, वो जो है लोग इन्जॉय कर रहे हैं. सो दैट थिंग इज़ डेफिनेटली देयर कि एक थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेलना. और यस, आई मीन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमारी ये फिल्म जो है वो 29 तारीख को नेटफ्लिक्स पे आ रही है, लोग देखते हैं और उसके बाद ये कमेंट करते हैं अरे यार इसको तो थिएटर में आना चाहिए था, वो होता है कमाल का कॉम्प्लीमेंट. और ऐसी कुछ फिल्मों के साथ हुआ भी है. बहुत सारी ऐसी फिल्मों के साथ हुआ है, और बड़ी जल्दी ऐसा टाइम आ जाएगा कि जब आप फिल्में जो हैं नेटफ्लिक्स के लिए बनाएंगे, मगर पहले वो थिएटर में आएगी, उसके बाद वो नेटफ्लिक्स आएगा. ऐसा टाइम दूर नहीं है. बिल्कुल. आई एम श्योर कि ऐसा टाइम बड़ी जल्दी आएगा. It has already started with platforms. जी अविनाश? मतलब इन्होंने सारी बातें कही थी. मुझे वही लगता है कि देखिए, कोई भी एक्टर जब कोई स्टोरी चूज़ करता है, या तो उनकी बहुत समझ हो. मेरी समझ इतनी है नहीं कि क्या कमर्शियली चल जाएगा कि पूरे देश में सबको पसंद आ जाए. आपको ये समझ में आता है कि आपको ये कहानी पसंद आई या नहीं, एंड दैट इज़ माई पैरामीटर. मुझे ये कहानी पसंद आई या नहीं, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पर हो. मैं किसी प्लेटफॉर्म के लिए अलग तरीके से सोचता हूँ, चाहे वो थिएटर हो या प्लेटफॉर्म. ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, कल होगा तो मैं नहीं जानता. एक समझ ये है, जैसे थिएटर में आपकी वैल्यू शायद इस बात पर डिपेंडेंट है कि आप कितने लोगों को थिएटर में ले आते हैं एक कलाकार के तौर पर, और शायद इसी को आप वो कमर्शियल एक्टर, हीरो जो भी कह रहे हैं. प्लेटफॉर्म से मुझे लगता है कि क्योंकि इतने सारे फिल्म्स हैं, आप अगर ऑडियंस को रोक पाते हैं अपने पास, शायद वो यहाँ का स्टारडम है, यू नो, ऑन OTT की इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी नहीं, दिस इज़ व्हाट आई एम वाचिंग, और मैं इनको एंगेज कर पा रहा हूँ. ये अपने आप में अलग स्किल सेट है, और समय के साथ शायद आप उस चीज़ को वैल्यू करें. तो आई थिंक इट्स समथिंग दैट वी ऑल ग्रोइंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर एक्सप्लोरिंग. बेसिक इवेंचुअली ये हो जाती है कि फिल्म अच्छी है या नहीं.
चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म पे हो, और कोशिश है अच्छी फिल्में करने की। जी। अगर आप सब अब तक की जो लाइफ रही है उसकी एक डायरी लिखते हैं तो वो 3 चैप्टर जो ज़रूर डालना चाहेंगे। आप मान नहीं रहे हो, बार बार अगर कर रहे हो। 3 चैप्टर जिंदगी के। 3 चैप्टर जिंदगी के। I love my childhood. My childhood was a lot of fun. So my childhood I'd definitely like to document. बहुत मस्ती की, कोई पाबंदी नहीं थी. My parents were very chill, still are very chill. But as a child, I think they really let us do. Like ऐसे होता था कि मुझे कभी-कभी स्कूल नहीं जाना था लेकिन मुझे फिल्म देखने जाना था, और मैंने अगर अपनी मम्मी को ये कहा कि यू नो मॉम आज मुझे ना स्कूल नहीं जाना, आज मुझे फिल्म देखने जाना है, तो शी वुड बैग कंधे पर होती थी बट उतार के वी यूज्ड टू गो ऑफ फॉर अ मूवी. सो आई हैड अ वेरी चिल चाइल्डहुड वेयर माय मॉम let us as kids enjoy. Like I remember हम लोग स्कूल में we used to have like 6 samosas and I don't know, it was a great life where we just enjoyed ourselves. There was no calculation. ना तो रोटी गिनते थे, ना तो खाना गिनते थे, ना तो वक्त गिनते थे, ना तो क्या. So it was very free. And I think वो ही उम्र में आप वो enjoy कर पाते हो. And I feel like मैं शायद और भी responsible हो गई as a adult because in my childhood I was given so much freedom. So I think my childhood I would love to document. And तीन the second- बोले, 3 And चैप्टर। 3. 2 चैप्टर। Then I guess आपने सब कुछ childhood में खत्म कर yeah, but I think I have such fond memories of my childhood. Maybe we should make one book and one chapter and one chapter and one chapter. Nice so. Yeah. पढ़ने में भी मजा आएगा. आपने क्वेश्चन ही पलट दिया। एक पे जवाब लाके अटका दिया। But it's nice. मैं मैं still giving you 3 one पूछना चाहूँगा। substantial. 3 हल्के-हल्के के बजाय आपको एक अच्छा वाला दे दिया. ये एक किताब में 3 चैप्टर नहीं, एक चैप्टर का एक किताब बनेगा. तो आपने फिलहाल एक किताब पढ़ी और 2 Yeah. आएंगे बाद 2 और आएंगी। Part 1, Part 2, Part 3. पार्ट 3। अब मेरे लिए जैसे कि फिल्मों में होता मैं है. अगर मुझे मैं इस तरह से ब्रेक करूंगा. आई मीन वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ हर इंसान की होती है. मैं अपने लाइफ को एक चैप्टर होगा विच वुड प्रॉब्ली टॉक अबाउट क्यूरियोसिटी. वन चैप्टर वुड प्रॉब्ली टॉक अबाउट प्यार, इश्क और मोहब्बत. एंड थर्ड वन इज स्टिल बीइंग रिटन. उसका नाम अभी मैंने नहीं सोचा, लेकिन ये 2 चैप्टर मेरे ज़रूर किताब का हिस्सा बनेंगे. जी। आई थिंक मेरे लिए भी चाइल्डहुड पहला चैप्टर होगा. आई थिंक वो बहुत खूबसूरत दिन थे. आपको ज़िंदगी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी और सारी जो टेंशन्स हैं, सब कुछ हैं, वो आपके माँ बाप पे होती थी और आप इन्जॉय कर रहे थे लाइफ. और दूसरा चैप्टर आएगा व्हेन आई वुड से जब आप अडल्टहुड में जाते हैं और वो कॉलेज के दिन जहाँ आप थोड़ा सोचना शुरू करते हैं कि ज़िंदगी में क्या होगा. एंड मेरे लिए तीसरा होगा फ्रॉम द टाइम आई एंटर्ड द फिल्म इंडस्ट्री. जी। इस तरह से आपकी फिल्म का नाम है मुकद्दर, भाग्य. फिल्म सिकंदर का मुकद्दर है तो भाग्य उसमें है ही. मैं वो मोमेंट जानना चाहूँगा जहाँ आप लोग को लगा हो कि यहाँ भाग्य ने मेरा साथ अगर ना दिया होता तो शायद मैं कहीं दूसरी जगह होता. तो मैं वो मोमेंट जानना चाहूँगा. मेरे लिए तो आई थिंक मैंने ऑनर्स की है बीकॉम में और उसके बाद मुझे एमबीए और बीबीए करने जाना था अब्रॉड. मगर भाग्य ने कह लीजिए या फिर आप मेरी डेस्टिनी कह लीजिए, उसने शायद मुझे बॉम्बे लेके आना था और यहाँ पे फिल्मों में लाना था. तो हम लोग ऐसी चीज़ को दाना पानी कहते हैं कि जहाँ पे जिसका दाना पानी लिखा होता है वहाँ ही जो है भगवान उसको लेके जाता है. तो शायद हमारा दाना पानी यहाँ लिखा था. तो कहाँ हमने कहीं और जाना था, कुछ और सोचा हुआ था ज़िंदगी के बारे में और ज़िंदगी हमें यहाँ ले आई. जी. आई थिंक मेरे लिए तो मैं जितना सोच भी नहीं सकती थी उससे कहीं ज़्यादा मिला है मुझे. सो आई नॉर्मली फाइंड इट हार्ड टू इमेजिन हाउ लाइफ कुड बी बेटर बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर देन व्हाट आई इमेजिन्ड. सो या कोई ऐसा मोमेंट रहा जहाँ आपको लगा कि भाग्य ने बहुत इंपॉर्टेंट गेम खेला है
गेम खेला मतलब बहुत अब तक बहुत ही अच्छा खेला है जो भी बहुत खेला है अच्छा, वो। वही Yeah, अच्छा so वाला ही I'd मैं be पूछ रहा like, था। अच्छा वाला is many times, हर बार। हर बार and it's better than I imagined, so I think my imagination always falls short of how good it could be, so it's always better than what I imagined. अविनाश। शुरुआती दौर में इनफैक्ट अभी ये लैला मजनू का री रिलीज अपने आप में एक भाग्य का खेल था। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इट वाज डेस्टिनी दैट इट गॉट अ री रिलीज। हमने ना सोचा था ना ख्याल में आया, एंड हम सारे लोगों को बहुत प्यार मिला उससे। आई एम श्योर इट मेक्स अ डिफरेंस इन अ करियर्स ऑल्सो, आई वुड लाइक टू बिलीव, जो एक सेंस मुझे मिलता है उससे। सो आई थिंक दैट्स अ प्ले ऑफ डेस्टिनी फॉर श्योर। आप शुरुआती दौर की भी कुछ बात कर रहे थे। शुरुआती दौर में ये कह रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और एक दिन अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मैंने कभी ज़िंदगी में एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा था, मैंने कभी की भी नहीं थी। एक बार शायद कुछ स्कूल प्ले किया हो, लेकिन ये अचानक से महसूस होना अपने हॉस्टल में बैठे बैठे कि मुझे एक्टिंग करनी है, ख़ासकर तब जब मैं फिल्मों या फिल्मी कलाकारों को बहुत प्रभावित नहीं था। उस वक्त ऐसा ख्याल आना मन में, मुझे लगता है कि समथिंग डेस्टिन्ड था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सो आउट ऑफ देयर टू टेक अ कॉल कि मैं एक्टिंग करूँगा, वो अपने आप में मुझे बहुत ही विचित्र सा लगता है। मैं आज तक इसे समझ नहीं पाया इस चीज़ को। आई थिंक दैट वुड बी अ बिग वन, राइट, कि आपकी ज़िंदगी का पूरा डायरेक्शन ही बदल गया, और वो भी अचानक से बैठे बैठे एक हॉस्टल में अकेले। तो मुझे लगता है वो एक भाग्य का खेल तो है ही। तमन्ना, समोसों से आपका काफ़ी, बस ख़त्म ही कर, लास्ट है। समोसों से आपका काफ़ी लगाव रहा है। लास्ट में मैं जी करदा का आपका इंटरव्यू कर रहा था, वहाँ भी गुरु नानक के समोसे का वो जिक्र आया था, समोसों का। गुरु कृपा। गुरु कृपा, हाँ। वो साइन हो, ओह लवली। Get tomorrow. चल I'm getting it tomorrow. हाँ, Yeah. आई लव इट। जी। बचपन वहीं बहुत गुजारा है। Yeah, that's what I'm like. फिटनेस के इतने दबाव के बीच में, मतलब दबाव नहीं है सर, काम है। टूथब्रश करते ना जैसे वैसा है। अच्छा, सुबह उठते हैं, दांत मंजन करते हैं, वैसे जिम जाते हैं। जिम जा, वो समोसों वाला बैलेंस कैसे बनता होगा? दोनों करना चाहिए, कुछ दिल के लिए कुछ पेट के लिए। जी। एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी से, लास्ट है बस। हम सभी ने अपनी लाइफ में फर्स्ट डे फर्स्ट शो कोई फिल्म देखी होगी, तो मैं आप सबसे वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन सी फिल्म देखी और कब देखी, कैसे देखी, वो जानना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ गोविंदा फिल्म्स आई हैव गॉन एंड वॉच्ड फर्स्ट। कौन सी पहली थी? पहली, अब ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे इतना याद है कि उनकी जितनी भी फिल्में शुरू 90s स्पेशली, आई हैव लाइक आई रिमेंबर फाइटिंग माय मॉम कि मम्मी चलो, dad has gone to office, we can definitely go and watch the film. movie. It was So I would fun. take my sister and my mom when I was younger, and you know, theater में जाके उनकी फिल्में, मुझे बहुत मजा। Me and my sister were big गोविंदा fans, and I don't think उस दौरान 90s में तो उनकी हर फिल्म मैंने शायद थिएटर में जाके देखी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मुझे कुछ याद नहीं है। I'm sure, I don't know, I don't remember any particular, but I was a theater going person. I wasn't obsessed with the first day, but I was a theater person. Yeah, for sure. जी। हमने भी आई थिंक 70s में और 80s में सारी फिल्में फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखते थे, बिकॉज हम लोग बच्चे होते थे और बच्चों में एक वो जिद होती है कि सबसे पहले मैंने देखनी है। तो मैं और मेरे कज़न्स जितने होते थे, हम लोग को ये होता था कि इससे पहले कि हमारे क्लास के दूसरे बच्चे अच्छे देख लें, हमने देखनी है ताकि हम सबको बता पाएँ कि कहानी क्या थी क्या नहीं था। तो आई स्टिल रिमेंबर वेरी वेल वो, और हम लोग को अलाउड होता था कि जिस दिन वो फिल्म रिलीज़ हो रही है फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे जाके देखने की। आई थिंक 12 समथिंग पे पहला शो उस ज़माने में हुआ करता था। कोई फिल्म का देखने का डन हो गया। तो बोला था उधर देखो ही मत। हर बार अब नहीं देखा। वो जो फिल्म आप बस वही क्वेश्चन है, आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ। अच्छा, अरे यार चलो छोड़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, थैंक यू। सिकंदर का मुकद्दर की टीम एंड आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप जितना प्यार ट्रेलर को मिला है उससे कई गुना ज़्यादा फिल्म को मिले और लगातार मिलता रहे, क्योंकि वो OTT पे है तो उतरने का भी कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बट मुझे लगता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं ये लोग।